भारत के एक घने जंगल के बीच बसा एक प्राचीन गांव कालिनगर। यह गांव सर्पों के देवता नागराज का निवास स्थान माना जाता है। गांव के बीचों बीच एक मंदिर स्थित है जिसमें नागमणि रखी हुई है। यह मणि केवल नागराज के आदेश से सक्रिय होती है। नागराज, जो नागमणि के रक्षक, जो सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, उनकी शक्ति का रहस्य मणि से जुड़ा है। किंवदंती है कि नागमणि असीम शक्ति का स्रोत है, लेकिन इसे छूने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अवंतिका, एक पुरातत्वविद जो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं की रहस्यमयी कहानियों की खोज में रुचि रखती है। अवंतिका को कालीनगर गांव के बारे में एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है। उसमें लिखा है कि नागमणि एक ऐसी शक्ति है जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकती है। अवंतिका इस पौराणिक कथा की सच्चाई जानने के लिए गांव जाने का फैसला करती है। अर्जुन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अवंतिका का बचपन का मित्र। उसे रहस्यमय घटनाओं को तर्क और विज्ञान से समझाने की आदत है। अर्जुन पौराणिक कहानियों को काल्पनिक मानता है। उसे इस साहसिक यात्रा से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब अवंतिका नहीं मानती तो वह उसके साथ जाने का फैसला करता है। गांव में पहुंचने पर दोनों को शिवनंद से मिलने का मौका मिलता है। शिवनंद, जो गांव के मुखिया, जो नागराज और नागमणि से जुड़े रहस्यों को जानते हैं। शिवनंद उन्हें मंदिर के पास जाने से मना करते हैं और बताते हैं कि नागराज को जगाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। अवंतिका और अर्जुन शिवनंद की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, एक अजीबोगरीब आभा उन्हें घेर लेती है। दीवारों पर उकेरी गई सांपों की आकृतियां जीवंत हो उठती हैं। तभी नागराज प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि अर्जुन और अवंतिका भयभीत हो जाते हैं। नागराज कहते हैं, तुमने मेरी शांति भंग की है। यहां आने का अंजाम जानते हो? अवंतिका उन्हें शांत करते हुए बताती है कि वह सिर्फ नागमणि और इसके रहस्यों को समझना चाहती है। नागराज बताते हैं कि नागमणि को छेड़ना केवल अराजकता और विनाश लाएगा। इस बीच गांव के बाहर रणविजय और उसके लोग नागमणि चुराने की योजना बना रहे होते हैं। रणविजय मानता है कि नागमणि उसके दुश्मनों को मिटाने और अपार शक्ति हासिल करने में मदद करेगी। रणविजय का समूह मंदिर पर हमला करता है। नागराज रणविजय के सैनिकों को चेतावनी देते हैं, लेकिन रणविजय चालाकी से नागमणि चुरा लेता है। जैसे ही नागमणि मंदिर से बाहर निकाली जाती है, एक भयंकर घटना घटती है। धरती कांपने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। शेषनाग, जो नागलोक का देवता है, जाग जाता है। उसकी गड़गड़ाती आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। जिसने नागमणि का अपमान किया है, वह पृथ्वी को नष्ट होते देखेगा। शेषनाग की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि रणविजय भी भयभीत हो जाता है। नागराज, अवंतिका, अर्जुन और शिवनंद शेषनाग को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। नागराज बताते हैं कि नागमणि को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, उसका दूसरा हिस्सा जो सदियों पहले छिपा दिया गया था। वह हिस्सा दुनिया के किसी अनजान कोने में है। अवंतिका और अर्जुन इस हिस्से की खोज करने का वादा करते हैं। नागराज उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह यात्रा खतरों से भरी होगी। रणविजय अपने लालच के कारण शेषनाग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शेषनाग उसे अपने विष से जला देता है। इस बीच नागराज शेषनाग को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देता है। अवंतिका और अर्जुन नागमणि का दूसरा हिस्सा ढूंढने के लिए जंगल के रहस्यमय हिस्से में प्रवेश करते हैं। कहानी यहां समाप्त होती है जब अर्जुन और अवंतिका को एक गुफा में नागमणि का दूसरा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल सर्प पहरा दे रहा है। अवंतिका कहती है, यह सिर्फ शुरुआत है। नागराज की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे पास समय कम है। शेषनाग को रोकने के लिए तुम्हें यह हिस्सा जल्द लाना होगा। क्या अर्जुन और अवंतिका नागमणि का दूसरा हिस्सा लाकर शेषनाग को रोक पाएंगे, या पृथ्वी का अंत तय है?